कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत को आप कोई मतलब पवित्र गाय मत बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों के बीच से न्यायाधीश जाते हैं, लेकिन वो कुर्सी पर बैठते हैं तो हमें भरोसा रहता है कोई भी निर्णय जो वो सुनाएंगे वो ठीक करेंगे। और उनके निर्णयों पर भी आप टिप्पणी कीजिए, लेकिन उनकी नीयत पर मत कीजिए। मतलब ऐसे मत कहिए कि कोई अदालत बिक गई है, कोई अदालत उसके कनपट्टी पे कट्टा सटा दिया गया है। मैं ऐसे शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे समझ में आए दर्शकों को। क्या लिखा है योगेंद्र यादव ने लिखा, अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने कि मैं सर्वोच्च न्यायालय इसलिए नहीं गया क्योंकि हमें पता था कि निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका है, सिर्फ हम ट्रांसक्रिप्ट और इसके फाइन प्रिंट का वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि न तो मुझे कोई उम्मीद थी, न कोई घबराहट थी, न कोई ऐसी इच्छा थी, क्योंकि पहले से हो गया था। और उसके बाद फिर नीचे पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं। अब सोचिए जरा, जो व्यक्ति और व्यक्तियों का गिरोह, समूह नहीं कह रहा हूं, आज मैं प्रोफेसर साहब की भाषा में गिरोह कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप लेकर आइए ऐसे लोगों को जिनके नाम काट दिए गए और जो जेन्युइन वोटर हैं, हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। कब कहा था? बिहार विधानसभा चुनाव के समय कहा था। ले आ पाए? नहीं ले आ पाए। कितनी बार सुनवाई हुई? कम से कम आधा दर्जन बार सुनवाई हुई। कितना सुप्रीम कोर्ट ने इनको गुंजाइश दी कि योगेंद्र यादव को कहा, जैसे ममता जी को कहा था, योगेंद्र यादव को कहा कि आप खुद ही आर्ग्यू कर लो। उसके बाद अगर आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं क्या है? और आप इसको समझिए कि एक एक संस्था को इन्होंने लगातार ये लोकतंत्र के दीमक हैं योगेंद्र यादव, फाइनल कमेंट सर विजय जी, चाह रहे हैं कि देश के हर संस्था पर भरोसा न रह जाए। जी सर, नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने टिप्पणी की मैं उससे सहमत हूं, ये जरूरी नहीं है ना, मैं उससे सहमत नहीं हूं तो वो जो बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पे कोई वो नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी की जाए, और इसको कंटेम्प्ट भी नहीं मानता। और बहुत सारे लोगों सुप्रीम कोर्ट की नियत पे टिप्पणी की जाए, नियत पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाँ, मैं नियत पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। संस्थाओं की टिप्पणी, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी कहता हूँ कि उसकी नियत पर टिप्पणी मत कीजिए, फैसले पर टिप्पणी कीजिए। तो नियत अलग चीज होती है, उसका एक अलग मायने होता है, उससे बहुत सारी आशंकाएं पैदा होती हैं। राइट, उससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े। एक राहुल गांधी जी का बयान आपको सुनाता हूं। राहुल गांधी जी ने आजकल बच्चों के मुद्दे उठाए हुए हैं, छात्रों के मुद्दे, नीट का, सीबीएसई का भी जो कुछ हुआ, चल रहा है विवाद, वो सारी बातें वो कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट उनका है, वो देख लेते हैं। हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये 7-8 महीने से बता रहे हैं, वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर चुके हैं, जिसको उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब कहा था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आप और क्या बताएंगे? आप जो आपने बताना था आप बता चुके। उसके बाद जेन ज़ी को जो करना था वो किया। वो घर बैठा है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है घर पे, वो नहीं आ रहा आपके कहने पे सड़क पर। बार बार एक ही बात, मुझे नहीं मालूम था राहुल जी के स्टेटमेंट में ये बात है। जी समीर जी। नहीं, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी के इस तरीके से बयान देने पर बैन लगाए। लगातार आप इस बात का जिक्र कर रहे हो, आप हर चुनाव के बाद इस बात का जिक्र करते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी से जीते। अगर प्रधानमंत्री वोट चोरी करते तो क्या भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर टिक जाती? प्रधानमंत्री जो कहते वही होता। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगाता और विधानसभा चुनाव में आप जीत जाते हो तो आपको कहीं वोट चोरी नजर नहीं आती। केरल में आप जीते हो तो क्या वो वोट चोरी से आप जीते हो? ठीक। तमिलनाडु में विजय जीते, क्या वो वोट चोरी से जीते वहां पर? तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से राहुल गांधी लगातार दे रहे और युवाओं के मन में और देश की जनता में संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जिस तरीके से एक दुष्प्रचार करते, एक भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर और दुनिया में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसके ऊपर लगाम लगाने की बात। देखिए, राहुल गांधी चाहते हैं कि देश का नवयुवक जो है वो नेपाल, बांग्लादेश की तरह सड़कों पर आ जाए। ऐसा हो नहीं रहा है, यही उनका फ्रस्ट्रेशन है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो लगातार, कई बार होता है ना, जब आपके पास तर्क नहीं होता है, तथ्य नहीं होता है, तब आप गाली गलौज की भाषा पर उतर आते हैं। राहुल गांधी उसी गलीच भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए। तू तड़ाके की भाषा, अभी भी आपने देखा होगा, जिस बाइट को आपने सुनाया था वो तू तड़ाके की भाषा थी। ठीक सर।